जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं राजेश पुलिस वाला बालाघाट मध्य प्रदेश से और मेरा 75 डेज हार्ट चैलेंज का आज 25वां दिन है। और हमारे जो मित्र हैं एक शोभिंद पंचेश्वर, जो हमारे गांव से भी हैं और बालाघाट में ही 36 बटालियन में पदस्थ हैं, और उनसे हमारी कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई है। और उन्होंने इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर मेरा वीडियो देखा और उसके बाद वो हमसे मिलने की इच्छा जाहिर की। उनका कॉल आया था और अभी वो हमसे मिलने आने वाले हैं, तो अभी बस वो आ ही रहे हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। आइए शोभिंद भाई। राजेश भाई कैसे हो? बस बढ़िया भैया, बहुत दिनों बाद मिले हैं। हाँ, तो हमारे शोभिंद भाई ये जो जैसे कि मैंने बताया, हमने मतलब कि एक ही स्कूल में पढ़ा है और एक ही गांव से भी हम बिलोंग करते हैं। और अब पता नहीं मेरा वीडियो घूमते घामते इनके पास कैसे पहुंच गया, जो भी रहा हो, तो वो अपने कुछ क्वेश्चन लेके हमारे पास आए। एक्चुअली में क्या हुआ, मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ जिसमें आपको फॉलो किया राजेश भाई पुलिस हाँ। वाला करके। अच्छा। मैंने बोला ये तो भैया अपने भाई हैं और साथ में ही पढ़े हैं एक ही स्कूल में। तो मैंने सोचा कि भैया क्या हार्ट चैलेंज जो कर रहे हैं 75 दिन वाला, तो मैंने देखा। तो अभी तक मैंने आपकी वीडियो देखे, सारे वीडियो देखे, तब 24 तक है। हाँ, 24 है। आज मेरा 25वां दिन है ना आज। तो उसमें आप बहुत चेंज लगे। पहले मैंने आपको देखा था थोड़े मोटे कट्टे लगे। अरे अब क्या, देखो वही चीज़ है। मैंने अभी मेरा कल हमारे जो लौकेन भाई है उनसे भी हमारी चर्चा हुई थी, वो भी आए थे हमारे। हाँ, वो वाला वीडियो भी मैंने देखा। तो उसमें फिर मैं वो वीडियो देखकर बहुत प्रभावित हुआ, आपका जो मेहनत की आपने। वो जो हमारे जो लौकेन भाई है वो भी हमारे साथ में ही पुलिस लाइन में है, तो वो भी थोड़ा यूट्यूब में एक्टिव है। उनने मेरा वीडियो देखा था, तो वो भी मेरे से मिलने की इच्छा जाहिर की कि ये क्या है, मतलब कि उन्होंने भी मतलब कि 8 दिन हो चुके हैं उनको तो एक्सेप्ट किए हुए, तो बातचीत करना चाह रहे थे, तो इसी विषय में हमारी मुलाकात हुई थी। मैंने सोचा कि ये तो हमारे गाँव का ही बंदा है, साथ में पढ़े, क्यों ना मैं भी एक बार मिलूँ। हाँ बिल्कुल, बहुत प्रभावित हुआ उसमें। आप लोग आपका जो सारे दिनचर्या जो दिन का था सारा। अब आप तो समझ ही रहे हो कि मतलब कि एक यूनिफॉर्म में होना, इस मतलब इस ड्यूटी के साथ मतलब पुलिस में होना, एक कल भी मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है अपने आप में। तो इस बीच में इस चीज़ को एक्सेप्ट करना और फॉलो कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि नॉर्मली अधिकतर लोग, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि पुलिस वालों में से 100 में से 1-2 ही कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लोगों को टाइम मैनेज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैंने जो क्या है ड्यूटी, अब जैसे कि मैंने आपको जब देखा था उस समय तुम कितने दुबले थे। अब कहीं ना कहीं आपका जो अभी तो ठीक हो थोड़ा कुछ हद तक, लेकिन अब धीरे धीरे जो आपका फैट है इसको कंट्रोल करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वही आपसे मैं वही परामर्श राह लेनी थी कि मतलब कैसे करें। देखो क्या है कि अगर 75 डेज एक्सेप्ट करने का मेरा भी कारण आपको बता दूं। रीज़न क्या है कि आपको पता ही है कि हमारी ड्यूटी बहुत व्यस्तता वाली होती है, इसमें कोई रूटीन है ही नहीं है, हम अनुशासन में रह ही नहीं सकते। अनुशासन में ऐसा है कि ड्यूटी अगर आपकी है तो उसमें अनुशासन आपको बरतनी है। ये तो हमारे जो अधिकारी हैं, ऊपर के वरिष्ठ जो अधिकारी है, वो तो हमें तो अनुशासन में रख ही लेंगे, लेकिन हम जो अपनी पर्सनल लाइफ को है हम उसको अनुशासन में नहीं रख सकते। वो कैसे कि हम खाना टाइम पे नहीं खा पा रहे हैं, हम सोच सही समय पे नहीं पा रहे हैं, है क्या नहीं। और भी कई चीज़ें हैं मतलब कि जो हमारे घर में समय देना चाहिए या हम हमारे फिजिकल फिटनेस के लिए समय देना चाहिए, वो चीज़ों को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी नींद प्रॉपर नहीं हो रही, खाना पीना ठीक से नहीं हो पा रहा है। हम कहाँ से हम तो ड्यूटी के दौरान अपन कभी लेट ड्यूटी रहती है नाइट में, तो फिर वही है कि मॉर्निंग में भी अपने पार्ट में बिल्कुल वही तो वो मेरा भी आपको वही बताना चाहूँगा कि 75 डेज हार्ट चैलेंज को एक्सेप्ट करने का रीज़न यही था कि मैं एक अनुशासन में बन जाऊँ। फिर मेरे उसमें है कि हाँ, 75 डेज हार्ट चैलेंज क्या है ये बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में जो एक अंकित भानपुरिया है ना, उससे उनके माध्यम से मुझे पता चला, उनके मतलब वीडियो के माध्यम से पता चला कि 75 डेज हार्ट चैलेंज है। एक है मतलब कि विदेश के अमेरिका के कोई है मैन हार्डी करके, जिन्होंने 75 डेज हार्ट चैलेंज का एक वेबसाइट के माध्यम से अपना एक रूल्स बनाए। उन्होंने 5 अपने बॉडी फिटनेस के हिसाब से, क्योंकि वो भी एक बिजनेसमैन थे, तो उन बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे, वो अपने आप को समय नहीं दे पाते थे, मतलब उनका समय इतना कीमती होता था। तो उन्होंने एक नियम बनाया कि हमें कम से कम दिन में 3.5 लीटर पानी पीना ही है आपको। आप मतलब एक टास्क है कि आपको इस टास्क में सबसे पहले तो आपको कि 3.5 लीटर पानी पीना है। और उनने बनाया 45 के मतलब कि 2 सेशन बनाए, जिसमें आपको एक्सरसाइज करना है सुबह और एक शाम, है ना, 45 मिनट का। मेरा मेन सवाल ये था कि आप जैसे कि ड्यूटी एक जगह तो लगती नहीं, कभी बैयर जाना तो कभी लांजी जाना है, तो उसको टाइम मैनेज कैसे करते हो आप, कहना चाहिए हर दिन का डेली का। वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसे कि मैं वही इस रूल्स के माध्यम से भी बताना चाह रहा था कि उसके 5 रूल्स हैं। ये तो सबसे पहले है कि अपन को 3.5 लीटर पानी पीना है। पहले मेरी बात आप समझ लें, 3.5 लीटर पानी पीना है। फिर आपको 2 बार एक्सरसाइज करना है, एक सुबह और एक शाम, ठीक है।
और तीसरा ये है कि आपको खाना पीना आपका अच्छा रखना होगा, जिसमें आप बाहर का खाना नहीं खा सकते हैं। बाहर का समोसे, कचौरी, जलेबी, जो तुम मतलब कि मीठा ही देख रहा है बिल्कुल, हाँ। और उसमें शुगर फ्री खाना है आपको, और नो अल्कोहल, मतलब धूम्रपान, नशा इत्यादि कुछ चीज़ करना नहीं है। आपको एक संतुलित भोजन और अच्छा बिल्कुल हैवी डाइट लेना है, ठीक है। मैंने आपको बताया तीनों। एक बुक पढ़ना है आपको, प्रथम श्रेणी की ऐसी कोई भी बुक हो सकती है जो बहुत अच्छे लेखक की हो और बहुत फेमस हो और बहुत कुछ हमें सीखने को मिले। वैसे तो हर किताबों से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन एक थोड़ी ऐसी हो जो प्रथम श्रेणी की हो, जैसे भगवद गीता आप पढ़ सकते हैं, मुस्लिम है तो कुरान पढ़ सकते हैं, और अदर उसमें आते हैं तो बाइबल, आपको जो अच्छा लगता हो आपकी मतलब कि आपकी चॉइस के हिसाब से। और लास्ट में आपको अपनी एक सेल्फी लेना है, और ताकि आप सेल्फी के माध्यम से ये पता कर पाएँ कि हर दिन हम में क्या बदलाव हो रहा है। जब आप बाद में देखेंगे तो एक अमेजिंग बदलाव आएगा। हाँ, तो ये जो रूल्स हैं मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। अब मैंने सोचा कि अगर मैं खुद से सोचूं कि चलो ठीक है यार, मैं इस रूल्स को फॉलो करूँगा अब हर दिन से, तो मेरे लिए वो कर पाना बहुत इम्पॉसिबल ही था, समझ लो। वो तुम्हारे लिए भी सही बात है कि नहीं। तो वो उसमें रूल्स में बंद गए। अगर तुमने इसका, इस रूल्स का सबसे अच्छा फ़ायदा ये था कि अगर आपने इसका अगर रूल्स को तोड़ते हो, जैसे 5 नियम बना दिए, अगर उसमें से अगर एक को भी पूरा नहीं किए तो आपका टास्क जो है वहाँ से रद्द माना जाएगा, मतलब कि फिर दोबारा से चालू, फिर जीरो से चालू होगा। अगर आप, तो फिर मैंने सोचा कि यार इससे अच्छी तो कोई बात हो नहीं सकती। अब मेरे को टास्क पूरा करके दिखाना है। मैंने यूट्यूब में डाल दिया, इंस्टा में डाल दिया, मेरे परिचित सब लोगों ने डाल दिया। अब मैं बीच में छोड़ता हूँ तो कहीं ना कहीं एक तो इंसल्ट ही टाइप का भी है, और रही दूसरी बात की बहुत हार्ड चेंजिंग है। हाँ, हार्ड चैलेंज है कि उसको आपको किसी भी परिस्थिति में आपको पूरा करना है। इसलिए तो कई बार मैं जैसे रात के 11 बजे की ड्यूटी से आता हूँ, तो 11 बजे आने के बाद मैं अपना एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन एक्सरसाइज करता ही, मतलब कोई भी समय हो, कोई भी समय आपको एक्सरसाइज करना ही है बिल्कुल। सुबह और शाम को आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। तो जैसे अभी हम गए थे बाहर, कल लोकेन भाई को बताया था, जैसे कि दिन भर हमने ड्यूटी करे, रात में 10 बजे पहुँचे, 10 बजे रुकने की हमारी व्यवस्था हुई। उसके बाद फिर हम रात के मतलब कि 2 बजे से 6 बजे तक हमने ड्यूटी करे, और इसी दौरान फिर ड्यूटी के दौरान ही मेरे को सुबह का एक्सरसाइज करना पड़ा वर्दी पहन के, क्योंकि फिर उसके बाद नाश्ते का समय हो जाता है, सोने का समय हो रहा था। तो ये सब सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो पुलिस में होना तो वैसे ही एक अपने आप में चैलेंजिंग है। अगर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आप फिट रहना चाहते हैं और एक अच्छी एज तक अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, तो आप एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज को अपनी मतलब कि दैनिक दिनचर्या की जो चीज़ें आप करते हैं उसी तरह इसको अपने जीवन में एक्सेप्ट करो। और मेरी तो पहले तो मैं ऐसा नहीं था, क्योंकि ट्रेनिंग से आने के बाद तो मैं भी 10 साल तक बस सोता रहा हूँ, ड्यूटी करता रहा हूँ और व्यस्त ही रहा। हमारे साथ वही हुआ, हम ड्यूटी की है और सोने का तो कोई टाइम ही नहीं है। यदि लेट ड्यूटी की है तो लेट उठते थे। तो ये सारे आपकी जो मेहनत लेकर मैंने सब, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हमारा जो बॉडी है, आपकी जो बॉडी है, अगर आज अभी एक्सरसाइज आप कई दिन से नहीं कर रहे हैं, आप ग्राउंड में पहले दिन जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, 3 जाएंगे, 1 हफ्ते तक आपको ऐसा लगेगा कि मैं बीमार हो गया हूँ। आप देखो, अब आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, आप खुद पैसे कमा रहे हैं, आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आप एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, आपको कोई डांटेगा उठो या कोई, आपको ये खुद से सोचना होगा, ये आपके अंदर जो आत्मा है उसको जगाना होगा। क्योंकि आप सक्षम है हर चीज़ में। मैं आपको प्रेशर नहीं दे सकता, आपको कोई प्रेशर नहीं दे पाएगा। ये आपकी बॉडी है, आपको आपका जो मेहनत है। हाँ, तो वैसे ही हर इंसान को मतलब कि खुद को अंदर से जागना होगा, है ना, कि भाई ग्राउंड तक खुद को लेके आना होगा। आप जब शुरू में स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा मैं बीमार हो गया हूँ, थक गया हूँ, मेरे पास किस चीज़ की कमी है, हटाओ ना, मैं सोता हूँ, हारा। तो आदमी मन से कहीं ना कहीं पीछे हट जाता है। तो वो मुझे भी लग रहा था शुरू में, लेकिन मैंने सोच लिया कि नहीं, मेरे को करना ही है। तो आप भी सोचो कि करना ही है, और एक ज़्यादा टफ एक्सरसाइज मत करो शुरू में, आप थोड़ी नॉर्मल एक्सरसाइज से कर सकते हैं। धीरे धीरे दौड़ लो, और उसके बाद थोड़ा नॉर्मल एक्सरसाइज कर लो, और मतलब ऐसा आपने कहना चाहिए अब स्टार्ट तो करो, क्योंकि इतने लोग हैं दुनिया में, हम देख रहे हैं कितने लोग हैं। कुछ लोग तो स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं रहे हैं कुछ। अब जैसे बालाघाट में पुलिस लाइन में अभी कोई है ही नहीं है, मैं बालाघाट में भी देख रहा हूँ तो कोई मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पुलिस लाइनों में चर्चा भी हो रही है, मैंने देखा राजेश भाई पुलिस वाले के नाम से, क्योंकि तो देखो जब आप कुछ भी करेंगे, है ना, अब मेरे फॉलोअर्स तो ऐसे बहुत कम हैं, अब अपने दर्शक वगैरह में अच्छा लगूंगा तो करेंगे ही। मेहनत कहते हैं कि रंग लाती है, ठीक है। अगर अभी मैं ज़्यादा, और पहली बात तो मैं फेमस होने के लिए नहीं, देखो इसमें अगर हम 75 डेज हार्ड चैलेंज को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो इसमें फ़ायदा कहीं ना कहीं आपका ही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि किसी और का है ही नहीं है। फिट होंगे तो किसका फ़ायदा है। आप कई प्रकार की बीमारी से आप बच रहे हैं, है ना,
शारीरिक और या सबसे मानसिक। अच्छी बात आपने ये बोला कि आपको कोई डांटने वाला नहीं है, क्योंकि आप खुद कमा रहे हो। खुद कमा रहे तो आपको कौन बोलेगा? कौन अगर आप पढ़ाई करते तो आपके घर वाले आपको उठा के बोलते जा ग्राउंड जा, फिजिकल की तैयारी करना है तेरे को, पुलिस की तैयारी करना है, ये करना है, तो एक बहाना भी होता। आप खुद कमा रहे हो, घर वाले सोच रहे हैं बच्चा हमारा लड़का तो बढ़िया मतलब कमा ये रहा कि है, खा अपनी रहा है, पी रहा है। अंदर की अंदर आत्मा को जगाना है। कुल मिला के ये है कि अपने आप को, मन को ऐसा मजबूत करो। देखो क्या है कि शारीरिक हमारा पैसे इतना कमाने का मतलब तभी है, हमारी इतनी प्रॉपर्टी, हमारी इतनी संपत्ति बनाने का तभी है, तब आप शारीरिक रूप से फिट रहोगे। अगर आप शारीरिक रूप से फिट रहोगे तो आपके जीवन में कोई भी मुसीबत आएगी तो आप मानसिक रूप से उससे लड़ने के लिए सक्षम रहोगे। अब तुम हज़ारों प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो, अब तुम्हारे कोई मानसिक टेंशन मिल जाए, मानसिक प्रेशर मिल जाए, तुम तो वैसे ही देर हो जाओगे। मतलब वही किसी ने कहा भी है कि सबसे बड़ा धन स्वस्थ शरीर ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो अब पहले तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता था, लेकिन अब मेरे को जो भी मिलता है तो मैं इसको ये सजेस्ट करने की कोशिश करता हूँ कि भाई आप एक बार मतलब कि एक्सरसाइज स्टार्ट करो। इतना अमेजिंग बदलाव देखेंगे अपने आप में तुम कि जिसकी कोई हद नहीं है, और आपके आजू बाजू के लोग भी देखेंगे कि यार ये आदमी में क्या होगा। मैं अब कहीं भी जाता हूँ ना, अभी मैं हाल ही में एक दिन ग्राउंड में मतलब कि रेंजर कॉलेज में फॉरेस्ट का, वहाँ पे मैं रनिंग करने गया था, तो वहाँ कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो एक लड़का बोलता है सर आप वही हो 75 डेज हार्ट चैलेंज वाले? तो कितना अच्छा लगता है। और मैं यहाँ ऐसे घूमते रहेंगे तो हमको कोई नहीं पहचानता। मुझे तो इतने में अच्छा लगा कि मेरे गांव का बंदा है और कोई दूसरा तारीफ कर रहा हो। बिल्कुल, तो वही चीज़ तो मैं कहीं कभी भी जाता हूँ, मार्केट भी जाता हूँ, कुछ भी, तो मेरे को कहते हैं कि आप वो हो क्या, मतलब ऐसे कहीं मिल जाते हैं। तो इतना अच्छा लगता है कि चलो यार कम से कम हम कर रहे हैं कुछ, तो हम फिट भी हो रहे हैं और लोग थोड़ा बहुत हमको जान भी रहे हैं, समझ रहे हैं और बोलते हैं। हाँ प्रभावित, हाँ जैसे आप हुए, लोकन भाई हुए, एक हमारे मेजर हैं परते जी, वो भी हमारे साथ स्टार्ट किए, एक दीपक हैं। तो ऐसे मतलब कि कम से कम ऐसे 6-7 लोग तो मतलब आपको मिला के 6-7 ऐसे लोग हो गए जो मतलब काफ़ी प्रभावित हो गए और एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिए। ये तो सबसे बड़ी सफलता मिली आपको। हाँ आप तो फिट हो रहे हो और आपसे प्रभावित भी हो रहे और हैं। लोग देखो हमसे लोग प्रभावित हो गए, अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं ना, इससे बड़ी ज़िंदगी में और क्या खुशी हो सकती है ये बताओ। लोग तो वैसे भी अपने आप को समय नहीं दे पाते, लेकिन कहीं ना कहीं किसी से मोटिवेट होते हैं, किसी से प्रेरित होते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी फिटनेस में ध्यान देंगे। मैं ये कहना चाहूँगा अंत में हमारे दोस्तों को और सोमिन भाई आपको कि 75 डेज हार्ट चैलेंज करो ना करो, लेकिन थोड़ा समय निकाल के अपने शरीर को, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे घर वालों को भी हम एक्सरसाइज की और उनका ध्यान मतलब कि आकर्षित करें या उधर उनको प्रेरित करें कि आप एक्सरसाइज करो, ये सारी चीज़ें। तो जैसे कि अपने मम्मी पापा ही हैं, उनको हम ज़्यादा हैवी तो नहीं बोल सकते, तो उनको हम कह सकते हैं कि योगा करो आप घर में। उन चीज़ों का अगर हम क्या है कि हमारे मम्मी पापा एक कहना चाहिए कि उनके समय में इतना ज़्यादा लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते थे, लेकिन उनके समय में उतनी बीमारियां भी नहीं होती थी। तो और हम अभी सक्षम है, तो हम उन्हें समझा सकते हैं कि एक्सरसाइज का क्या महत्व है और उन्हें एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए। और हम अपने घर में बदलाव तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप में खुद में बदलाव करें। अगर एक समाज को बदलना है या अपने घर में बदलाव करना है तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। तो पहले तो आप खुद से शुरुआत करो। जब 8-10 दिन 1-2 महीने आप खुद करने लगेंगे तो धीरे धीरे उस चीज़ का प्रभाव आपके घर में पड़ेगा और देख के और कुछ लोग भी सीखेंगे। ठीक है राजेश भाई, फिर बहुत प्रभावित हुआ, बिल्कुल कोशिश करूँगा मैं कि कल से ही। बिल्कुल आप करो, और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आप फिट होंगे। और 24 घंटे में 1 घंटे तो शरीर के लिए बनता है। बिल्कुल, अरे तो बिल्कुल वो तो ज़रूरी है। और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सोमिन भाई, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल धन्यवाद आने के लिए हमारे चैनल में। ओके चलो।